जय हिंद आप सभी लोगों को। इंटीग्रेशन का लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज 17 है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसे जस्ट पहले वाला जो एक्सरसाइज था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे यदि कोई इंटीग्रेशन 1/रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक होता है तो बनाते हैं। और 1/रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक में उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज होता था, फिर एमओसीएस और फिर स्पेशल इंटीग्रेशन। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं और यहाँ क्या फॉर्म है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर जो फॉर्म है आपको ये कुछ इस तरह से है, 1/√x² + bx + c। कहने का मतलब ये जो फॉर्म है ये आपको 1 ये जो फॉर्म है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1/क्वाड्रेटिक। 1/क्वाड्रेटिक भाई, वहाँ पर क्या था 1/क्वाड्रेटिक, वहाँ पर 1/क्वाड्रेटिक था, यहाँ पर 1/रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, स्क्वायर रूट, वहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं था। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर है तो कोई बात नहीं है। जिस तरह से आप वहाँ पर एमओसीएस लगाते थे तो यहाँ भी वर्किंग रूल वही होगा, एमओसीएस लगेगा। बाद में जो स्पेशल इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई होगा तो वहाँ जो स्पेशल इंटीग्रेशन का फार्मूला लग रहा था तो टोटल 6 स्पेशल इंटीग्रेशन का फार्मूला था। उसमें 3 ऐसे था जो बिना रूट का था और 3 जो रूट का था। याद करिए, 1/स्क्वायर रूट के अंदर a² + x², स्क्वायर रूट के अंदर a² - x², 1/स्क्वायर रूट के अंदर x² - a², तो 3। तो आज जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो स्पेशल इंटीग्रेशन का, वो जो स्क्वायर रूट के अंदर 3 फार्मूला है उसके बेसिस पर लगेगा। काम क्या है, वर्किंग रूल क्या है, तो वर्किंग रूल वही सेम एज इट इज रहेगा। वर्किंग रूल भाई, सबसे पहले आपको एमओसीएस मतलब यूज एमओसीएस, यूज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपको पता चल गया होगा। दूसरा काम क्या करना है, तो यूज स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूला, स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला। आप इस 2 बातों को फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें तो सबसे पहले एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल भी है और एक्सरसाइज भी है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन दोनों तरह के लिए हैं। चलिए पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। एग्जाम्पल का जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, i = ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आप पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए। तो 1/ इसको हम लिख लेंगे x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 2 बनने वाला है। और ये स्क्वायर रूट के अंदर है एंड दिस इज dx। मैंने बोला है स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होना चाहिए, पहले नहीं था, मल्टीप्लाई किए, कोई बात नहीं, आ गया। अब यदि ये आ गया तो क्या करेंगे, तो इसमें एमओसीएस लगेंगे, मतलब यहाँ पर a + b या a - b का होल स्क्वायर जनरेट करेंगे। क्या अभी ऐसे हो जाएगा, यस, a² - 2ab इसमें लगेगा। कैसे लगेगा वो देखिए, x², 2 नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, x, और यहाँ पर 3, 2 नहीं था तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बना a² - 2ab, तो 2 नहीं था तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो 2ab। अब क्या होना चाहिए, + b² नहीं है तो उतना ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 9/4, इतना मैंने ऐड किया तो इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 9/4 + 2। अब यहाँ से ये हो जाएगा दिस इज dx। ये क्या देगा आपको, 1/x - 3/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस, इसको ज़रा देखिए, 4 × 2 = 8 - 9, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4। तो हम इसको 1/2 का होल स्क्वायर और दिस इज रूट के अंदर, दिस इज dx। अब ये क्या बन गया, ये फार्मूला आ गया किसका, स्पेशल इंटीग्रेशन में जाकर के देखिए, दिस इज √x² - a² का फार्मूला। याद करिए क्या होता है, ये होता है लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो चीज़ प्लस c, यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ x, x के जगह क्या है x - 3/2, तो x - 3/2 प्लस
ये क्वाड्रेटिक मतलब रूट के अंदर जो भी चीज़ है, तो रूट के अंदर ये मतलब ये मतलब ये, और ये कहाँ से आया, यहाँ से, तो डायरेक्ट यही चीज़ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड के अंदर प्लस सी। कुछ लोग ये लिखेंगे तो फिर उसको सिंप्लीफाई करके फिर 2-4 स्टेप और बढ़ जाएगा, फिर लास्ट में जाकर के वो लिखेगा। तो आप देखें कि किस तरह से MOCS लगा करके और स्पेशल इंटीग्रेशन लगा करके क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बना करके दिखाते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो इसको पहले आप पॉजिटिव करिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, i इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको लिखेंगे हम 9 प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एंड दिस इज रूट के अंदर। भाई पहले भी वही काम करते थे, मतलब 1 क्वाड्रेटिक में अभी भी वही काम हो रहा है। फर्क कितना है कि वहाँ रूट के अंदर वहाँ बिना रूट का होता था, और आज ये स्क्वायर रूट के अंदर काम हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab बी स्क्वायर, 2 4 जा 8 हो गया, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर नहीं है, इतना मैंने ऐड किया तो इतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस 4 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया, दिस इज dx, और ये पूरा चीज़ रूट के अंदर है, ये अंदर की बात है भाई। तो ये क्या बन गया 9 माइनस, इसको आप देखिए ध्यान से, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस माइनस प्लस 16 बना, और ये फिर से अंदर की बात dx, ये क्या हुआ भैया, ये बना 9 प्लस 16 25 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ए स्क्वायर रूट के अंदर dx। यहाँ से अब आप इसको देख सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्म पर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 अपॉन 5a स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज dx स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये कौन सा फॉर्म पे है, तो हम फॉर्म आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन दिस इज dx। तो ये बन जाएगा 1/2a लॉगरिथम ऑफ x प्लस रूट के अंदर जो भी चीज़ है स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इसको हम लिखने वाले हैं 1/2a, a का मतलब यहाँ क्या है 5, तो 5 लॉगरिथम ऑफ x के जगह क्या है x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, तो वो है, देखिए ये क्वाड्रेटिक, ये कहाँ से आया यहाँ से, ये कहाँ से आया यहाँ से, ये कहाँ से आया यहाँ से, ये कहाँ से तो यहाँ से, तो डायरेक्ट यही चीज़ लिखिए। और ये कहाँ से आया, ये तो यहाँ से आया, तो यही चीज़ डायरेक्ट लिखिए। तो कहने का मतलब 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज प्लस c। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको बनाते हैं। ये वेरिएबल का है, तो आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं, बाकी का क्वेश्चन सब सेम है, आप खुद से बना सकते हैं। तो हम आते हैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन पर। ये आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए पहला ही क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। i इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है भैया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का रूट, एंड दिस इज dx। क्या मैंने बोला है कि 1 अपॉन, इसको आप मतलब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये चीज़ रूट के अंदर है, एंड दिस इज dx। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको लगाना है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 मतलब 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज dx। ये बन गया 1 अपॉन, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, दिस इज dx। इसको हम क्या लिखने वाले हैं, ये रूट के अंदर है, 1 तो 1 बाहर, सॉरी 1, अब यहाँ से 1, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरे का रूट, और ये 1 अपॉन
एंड दिस इज इंटीग्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा फार्मूला पकड़ लिया, ये आ गया 1/, इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो हम वही लिख लेते हैं डायरेक्ट। इसका होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो x के जगह x माइनस 1 बाई ए के जगह 1, मतलब साइन इनवर्स x। सीधा साफ बोलिए कि साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी द आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन तो डायरेक्ट अभी बताया कि माइनस कॉमन ले लीजिए, ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब अभी इस तरह के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मुश्किल से 10 क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि किस तरह से स्पेशल इंटीग्रेशन और मतलब MOCS का यूज करके यदि कोई क्वेश्चन 1/रूट क्वाड्रेटिक में होता है तो बनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एग्जाम्पल में भी दिया हुआ क्वेश्चन, तो बना करके देखिए। कोई दिक्कत होता है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। हम लोग नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। देखते हैं उसमें क्या टॉपिक हैं और क्या कॉन्सेप्ट हैं। वहाँ अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसी का एक्सटेंशन है। यहाँ पर 1/रूट क्वाड्रेटिक है, वहाँ हो जाएगा रिड्यूसिबल टू 1/रूट क्वाड्रेटिक। तो वहाँ बस सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बन जाएगा इसका जस्ट अगला एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको डिस्कस करेंगे। इसको यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी लोगों को।